जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गैलेक्सी क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में सीखेंगे। और इसके पहले वाले में हम लोगों ने पहला प्रमेय पढ़ चुका है और हम लोग अब आज दूसरे प्रमेय के बारे में जानेंगे। जो हमारा दूसरा प्रमेय 6.2 है वो प्रमेय है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। जो पहला प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले वाला, इसी का ठीक क्या है, अपोजिट है, अर्थात क्या है, उल्टा है। उसमें कहा गया था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींचा जाए तो जो शेष दो भुजाएं हैं, शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। इसके पहले वाले में हम लोगों ने इसी का उल्टा प्रमेय पढ़ा था। अब हम लोग पहले का क्या पढ़ रहे हैं, उल्टा पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करे, विभाजित करे। माने ये किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ऐसी रेखा खींचा जाए जो एक ही अनुपात में क्या करें, दोनों रेखाओं को क्या करें, विभाजित करे। तब जब वो जो रेखा विभाजित कर रही है शेष दो भुजाओं को, तो क्या करेगी, तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पहला क्या करेंगे, ज्ञात है या क्या लिखेंगे, दिया है। चाहे ज्ञात है लिखेंगे और चाहे क्या लिखेंगे, दिया है। तो हमने क्या लिखा है, ज्ञात है। क्या ज्ञात का है, एक मान लिया गया है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें डी भुजा एबी को बिंदु डी पर और तथा और क्या एसी को बिंदु ई पे क्या करती है, काटती है या प्रच्छेद करती है, दोनों क्या सेम होगा। चाहे यहाँ काटती है लिखे या प्रतिच्छेद। तथा ये भी कहा है कि जो दोनों रेखाएं काट रही हैं, दोनों रेखाओं को एक ही अनुपात में क्या करती हैं, विभाजित करती हैं। एक ही रेखा माने इसका मतलब है कि जो एडी की लंबाई है बटे क्या हो जाएगा, डीबी की लंबाई बराबर एक बटे क्या हो जाएगा, ईसी की लंबाई। यही तो ये जो रेखा है इन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो कह रहा है कि तब बताइए तो ये जो रेखा है ये भी आपस में क्या होगी, समांतर होगी। ये हमें क्या बताना, ये भी आपस में क्या होगी, समांतर होगी। तो हमें सिद्ध करना है, किस तरह डालेंगे, तो सिद्ध करने में क्या लिखेंगे, डी किसके समांतर है, बीसी के क्या है, समांतर, या बीसी समांतर क्या कर देंगे, डीई के दिखाना है। जो तीसरी भुजा होगा इस रेखा की क्या होगा, समांतर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब उपपत्त लिखेंगे। उपपत्त में क्या लिखेंगे, रचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, रचना ये करेंगे, रचना हम लोग ये करेंगे कि यह रेखा डीई की मान लेंगे कि यह डीई रेखा बीसी के समांतर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिंदु डी से एक रेखा ई डैश खींचेंगे, डीई डैश की रेखा खींचेंगे जो बीसी के क्या हो, समांतर हो। क्या लिखेंगे, माना डी भुजा बीसी के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। मान लिया गया कि डी रेखा इस भुजा के समांतर नहीं है। तब क्या करेंगे, एक रेखा क्या लिखेंगे, एक रेखा डी डैश खींचा जो बीसी के क्या है, समांतर है, बीसी के क्या है, समांतर है। मान लिया गया कि डी भुजा बीसी के समांतर नहीं है। अगर इस समांतर नहीं है तब तो ऐसे दशा में हम लोग एक रेखा डी डैश खींचा जो बीसी के क्या है, समांतर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर डी है आपके सामने और यहाँ पर डी है। एक रेखा हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इस तरह से खींच दिया गया, यह रेखा मान लिया गया ई क्या है, डैश है, ई डैश। अब यह रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है, मान ली खींचा गया है। अब ये समांतर यदि है तो हम लोग कुछ लिख सकते हैं। अगर किसी भी त्रिभुज की, इसके पहले वाले प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा, ये किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए तो जो शेष दो भुजाओं को प्रच्छेद करती है वह एक ही अनुपात में क्या करती है, प्रच्छेद करती है, अर्थात क्या करती है, विभाजित करती है, या अर्थात क्या उसे क्या कहते हैं, बांटती है। एक ही अनुपात में क्या करती है, बांटती है।
अगर यह रेखा इस रेखा के समांतर है तो समांतर तो है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। एक ही अनुपात में क्या होगा, विभाजित करेगा, इसका मतलब ये हुआ। तो हम लोग अगर समांतर हैं अतः क्या लिखेंगे, अतः क्या करेंगे, बीसी समांतर किसके है, बीसी समांतर क्या है, डीई डैश, बीसी समांतर डी। तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो रेखा होगा ये एडी और बट्टे क्या होगा, एडी की लंबाई और बट्टे क्या होगा, डीबी की लंबाई बराबर क्या होगा, क्या होगा, एई डैश क्या होगा, एई डैश और बट्टे क्या हो जाएगा, ई डैश क्या होगा, सी होगा कि नहीं। एडी बट्टे क्या हो जाएगा, डीबी बराबर एई बटे ई डैश। ई डैश यहां से लिया जा रहा है, कब बताया गया है कि अगर दो समांतर भुजाओं के अनुपात में अगर बराबर हैं, यानी एक ही रेखा किसी रेखा के समांतर है, तो एक ही अनुपात में क्या करती हैं, विभाजित करती हैं। तो अगर विभाजित कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, इसमें क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। दूसरा और क्या एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दूसरा, जो अगर एक ही अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दिया है जो एडी का लंबाई है क्या है, एडी बटे क्या है, एडी बटे डीबी और बराबर एई बटे क्या है, एई बटे क्या है, तीसरे समीकरण क्या मान लिया जाए, इसे क्या मान लिया जाए, दो। चूंकि ये समीकरण 1 और 2 का आप देख सकते हैं बायां पक्ष क्या है, बराबर है, तो दायां पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। अगर 2 से करेंगे तो जो एई की लंबाई बायां पक्ष, अगर दायां बायां बाएं पक्ष के बराबर है तो दायां दाएं पक्ष के क्या होगा, बराबर होगा। एई डैश बटे क्या होगा, ई डैश सी बराबर एई बटे क्या हो जाएगा, ई सी होगा कि नहीं होगा। अच्छा, एई डैश बटे ई डैश बराबर एई बटे क्या है, ई डैश। ये कब संभव है, एई बटे क्या, ई सी, ई बटे ई सी बराबर ए डैश ई डैश बटे ई डैश सी। ये कब संभव है, जब ई डैश क्या के क्या हो जाए, बराबर है, यानी दोनों एक ही बिंदु पे हो, तभी यह संभव है। यह तभी संभव है, क्या लिखेंगे, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, संभव है जब ई तथा ई डैश, ई तथा ई डैश एक ही बिंदु पर हो, एक ही बिंदु पर हो, तभी तो हो सकता है इसे संभव। तो अगर ए डैश ई डैश अगर संभव है तो हम लोग लिख सकते हैं अपनी भाषा में। तो इस अगर जैसे ए डैश ई डैश के बराबर होगा, जैसे बराबर होगा ई डैश होगा, यह कब संभव होगा, अरे भाई एडी बटे डीबी बराबर इतना लिखा गया, एडी बटे डीबी बराबर इतना लिखा गया, बाएं पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर ये क्या कहां से लिखा गया, दिया है, ये क्या है, दिया है, लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं एडी बटे डीबी बराबर ए बटे इसी। तो अगर ये दिया है तो बायां अगर पक्ष बराबर तो दायां पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। यह कब संभव है, ये कब संभव है भाई, आप ही सोच सकते हैं अपने मन से ऐसे इस तरह से, चाहे तिरछा गुणा करके बाहर करके कुछ भी, कि कब संभव है ए ई डैश बटे ई डैश सी, कब संभव है कि दोनों इसके क्या हो जाए, बराबर हो जाए, जब ई किसके बराबर आ जाए, जब ई सी के सॉरी ई डैश ई पे आ जाए तभी यह संभव है। तो यह तभी संभव है जब ई तथा ई डैश एक ही बिंदु पर हो। बात समझे कि नहीं। और जैसे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माना जाएगा यह इसके क्या है, समांतर, तभी तो हो पाएगा इस तरह से। जब ई किस पर हो, ई डैश पे हो जाए तभी क्या है, संभव है। और ई डैश को क्या माना गया था, समांतर माना गया था, और डी को समांतर नहीं माना गया, तो अतः हमारा मानना क्या है, गलत है।
जो ये माना गया कि अतः माना बीसी के समांतर है, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। या कब संभव है, जब डीई समांतर किसके बीसी के क्या हो तब। अतः हमारा मानना क्या है, अतः हमारा मानना क्या, हमारा मानना क्या है, गलत है। इसलिए क्या होगा, इसलिए डीई समांतर किसके होगा, बीसी होगा। क्या होगा, डीई समांतर क्या होगा, बीसी होगा। इस तरह से ये हमारा क्या रहा, एक प्रमेय रहा, और यही हमारा क्या करना था, सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि इस रेखा क्या है, ये समांतर है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग हल करेंगे, और इस प्रमेय को आप अच्छे से सीखेंगे। हमें उम्मीद है कि आप बेहतर से सीखे होंगे। जय हिंद, जय भारत।